and welcome to our next episode of The Outstanding Personal. In this series, we are going to discover the stories of everyday's heroes and heroines who inspire and uplift the society. Today, we have Brigadier Vikram Singh is with us. He is going to share some portion of his life journey. We are going to talk on the topic named From Command to Coaching, where leadership is forged in uniform and redefined through sports. Brigadier Vikram Singh is a retired from Indian Army. He is a soldier by service, a sportsman by passion, and a life coach by calling. His life is truly about discipline, resilience, and mindset. Friends, if you believe that perfection can be achieved through passion, perseverance, and performance, then you must watch this episode till end. So now let us welcome Brigadier Vikram Singh and talk about his life journey. हेलो ब्रिगेडियर विक्रम जी, आप कैसे हैं? वेरी फाइन संगीता जी, थैंक यू सो मच. ब्रिगेडियर विक्रम जी, आप तो ब्रिगेडियर विक्रम जी हो, देन आप लाइफ कोच हो, देन आप डॉक्टर विक्रम हो. आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं जिंदगी में. अभी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, किस नाम से बुलाऊं. मैडम, एक्चुअली स्टूडेंट से शुरू हुए थे, फिर स्पोर्ट्समैन बने, फिर सोल्जर बने, फिर एक साइकोलॉजिस्ट बने, और फाइनली जर्नी पोस्ट रिटायरमेंट हैज बिकम ए वेलनेस कोच एंड लाइफस्टाइल कोच. तो ये एक बहुत सॉफ्ट ट्रांजिशन रहा हर स्टेज में, जिसका मुझे भी नहीं पता लगा कि मैं कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आया और यहाँ तक पहुँच गया. वेरी गुड. आप सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, आप फौजी कैसे बने? मैडम, मैं हरियाणा से हूँ. एक बहुत छोटे से विलेज है हरियाणा में जिसका नाम है करमन, जो कि बॉर्डर पे आखिरी गांव है हरियाणा का. बहुत कम लोग उसको जानते थे उस टाइम भी. और मैं एक सिंपल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, बट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क वाज आई गॉट इट इन legacy actually, because that time there was nothing called comfort zone. Everything you have to work for, whether it was food, whether it was education, whether it was travel, you have to really earn it before you could get it. So there were a lot of advantages being brought up in a joint family. We were 7 brothers, sisters, even uncle family, father family. I had one uncle, so we all used to live together. So that had a lot of advantages. तो उसी की वजह से स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, इंस्टिल डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, तो कुछ भी डिफिकल्ट लगता नहीं था लाइफ में उस तरह की बैकग्राउंड से निकलने के बाद. देन आई joined service, got married, I have 2 lovely daughters. One has already joined Coast Guard, and in fact, this year she is part of the Republic Day contingent of the Coast Guard. The younger one is an international golfer, a final year law student, topper of university, and she is doing very well to herself. So, God has been kind. The family upbringing has been very upright and very good. बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके तो, और आप एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं. ये तो हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं ऐसी शख्सियत के साथ में जुड़ी हुई हूँ, बात कर रही हूँ. फार्मर्स तो
सबका पेट भरते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, जिनके लिए हम सब लोग बहुत यानी ऐसा फील करते हैं कि वही उन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। तो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विक्रम जी, जब आपने आपका प्रोफाइल में से शेयर किया था तो मैंने आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस इतने सारे मैंने देखे थे। मैं सोच रही थी कि आपसे क्या बात करूंगी। अगर मैं बात करूंगी तो ये इसमें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। आपका एक जो चीज है इसमें था कि आपने एक हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किया है। जी मैडम। तो वो क्या होता है और उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में बताइए। मैडम मैंने आर्मी ज्वाइन की। इनफैक्ट आई इनिशियली ज्वाइंड एयर फोर्स, worked around 6 7 years there, and then shifted to army. And army की, as you grow in armed forces, in fact army, navy, air force, तो based on your service profile आपको कोर्सेज आते रहते हैं। तो हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स भी एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है आर्म फोर्सेस का, ऑल आर्म कोर्स है ये भी, जिसमें आपको बेसिकली हायर लीडरशिप के लिए ट्रेन किया जाता है। और इसमें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, नेशनल सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, all these things are included so that you can tenate senior appointments in the armed forces ladder. Oh, so it's a huge responsibility and opportunity as well. जी मैम। तो आप फिर काफी लीडर्स से मिले होंगे, काफी बड़ी बड़ी शख्सियत आपसे मिली होंगी, आप उनके साथ में आपने उनके साथ में वन टू वन कन्वर्सेशन रहा होगा। आप किन किन से मिले हो आप? Madam, I have been very fortunate because of my service profile and because of my sports participation. I've almost met who's who of this country during my service, and even now I keep meeting. So I had the opportunity of meeting Dr. Pranab Mukherjee, our Prime Minister's twice, Narendra Oh, Modi ji, Defense Minister Parikar sir, and Nirmala Sitaraman ma'am, and most of the sports ministers whosoever has been in chair for last 20 years. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका तो स्पोर्ट्स का तो यानी काफी पोस्ट वगैरह आप डालते हो। तो संजीव मुझे कभी कभी बताते हैं आपको साइकिलिंग का बड़ा शौक है और काफी आप एथलीट्स हो। एंड आपने तो बहुत सारे जो चैंपियंस है उनको मेंटोर किया हुआ है और आप अभी भी उनको कर रहे हो। आप ये स्पोर्ट्स आपने पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किया हुआ है, आपको ये किस तरीके से आप इसमें आए? आपने ये इसको किस तरीके से, यानी आप पहले से ही आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे? मैडम मोस्टली जो विलेज बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं वो बाई एंड लार्ज नेचुरली अच्छा खाना, अच्छा रूटीन फॉलो करके एक नेचुरल एथलीट होते हैं। तो मैं उस जमाने का, उस जगह से आया हुआ इंसान हूँ जहाँ कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल ये सब गांव में एवरी डे खेला जाता था विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर उसको मैं शार्पन कर पाया मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद, जहाँ अगेन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स प्रायोरिटी रहती है। तो मुझे उस बात की हेल्प मिली बहुत सारी। तो मैं पहले जब एयरफोर्स में था तो आई वॉज 7 year एयरफोर्स चैंपियन। वो भी एक अलग कहानी है। एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू ज्वाइन एनी सर्विस at that point of time when I was a student, but somehow I wanted to just get out of my house, and I appeared for an exam which I was not aware what will I become eventually. I requested my mother to give me money to go by bus to Delhi and appear for an exam. My father refused, but my mother gave me some money.
My father अच्छा, refused because he said, You first do your graduation, then think of a work." And I was just in 11th class. So I cleared that exam and I got an opportunity to get out of this house where so many people were there and we used to fight every day. And that sudden exodus from the house actually shaped my life when I started facing the challenges myself directly. So when I joined the Air Force, as you know, they give you a good haircut, absolutely make you run left, right. So I was from a good landlord family, and we had even people to work for us that time also. So I refused. I said, no, I'm not come for all this here. The only way out was that sportsmen were not doing anything like this. They were just doing practice, participation in championships, and that's all. And that's how I said I raised my hand for boxing because I had some exposure to boxing when I was a student, and from there I never looked back. I never lost any bout while in the Air Force. Then I played for services, and that gave me time to study. I studied after 11th as an external student, did my graduation, post graduation, appeared for CDS, and then become an officer. So that sports life shaped my entire rest of the life. I could study. There was nothing called struggle in my life. I had led such a difficult life earlier. So that's how I landed up this side. As regards to sports psychology, because मैं जब स्पोर्ट्स में था और इसको फॉलो करता था तो मैं देखता था इंडियंस ब्रॉन्ज मेडल बहुत जीतते हैं इंस्टेड ऑफ अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर. अगर हमने सिर्फ 10 मेडल जीते तो उसमें शायद एक गोल्ड हो एक भी ना हो, एक या दो सिल्वर होंगे और 8-10 ब्रॉन्ज मेडल ही होंगे. तो दिस यूज टू ट्रबल मी अ लॉट. I started researching it, and with the time passage, infrastructure development, everything happened. Then I realized कि अभी सब कुछ है. स्पोर्ट्स में पहले कोई पैसा नहीं था, कोई पूछता नहीं था, अपने दम पे सब कुछ करना पड़ता था. अब चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हैं. तब भी हम उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं. तो then I decided to took up this topic in my research also, the effect of mind or sports psychology into sports performance. तो उसमें फिर मुझे लगा कि इट्स मोर मेंटल देन फिजिकल. देयर वी लैक्ड एंड वी नीड टू गिव अप at the key moment. Now those things government is addressing by engaging psychologists, individual player also, teams also, and which is giving performance. That's why that's how I ended up doing this sports psychology part of my life. ग्रेट. तो आपने जब ये स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी किया होगा तो आपकी ये मेंटल, आई थिंक सो कि मेंटल टफनेस साइड्स इससे स्पोर्ट्स से आती होगी. या एक्सपोजर से, चैलेंजेस से, रियल लाइफ सिचुएशन से भी मेंटल टफनेस आती है. when military trains you, you come from all the walks of life. सिविलियंस, फौजी, सबके बच्चे, कोई गांव से, कोई शहर से, सब आते हैं. हाउ आर दे शेप? दे आर गिवन repeated training, difficult exposures, lack of sleep, too much strenuous work. All this test your own abilities in those times. So how you react, how you deal with those situations, that is your training. And anybody who has been exposed to this directly or indirectly in life will become mentally tough. The comfort brings weakness. And if you pass through a difficult life, the farmer's life is not easy, sportsman's life is not easy, soldier's life is not easy. So I have not led any easy life. ट्रू ट्रू ट्रू. So now there is nothing called difficult for me, any situation. आप तो कोच भी हैं स्पोर्ट्स के. और पहले तो क्या था कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी.
और जो एथलीट्स को यानी पहले इतने बहुत अच्छे कोच भी नहीं होते थे, आई थिंक सो। तो उस समय आपने चैंपियंस को भी कोच किया, तो आपने विदाउट ये सब आपने उनको कैसे मोटिवेट किया एथलीट्स को परफॉर्म करने के लिए? तो इन दो जनरेशन्स में एक मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि जो पहली जनरेशन थी वो ग्रिट, हंगर, डिटर्मिनेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, इन सब पे चलती थी। अच्छा। तब ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसी कोचिंग थी, नेचुरल हाँ। टैलेंट, नेचुरल फिटनेस और अपने खुद के मेंटल फ्रेम के ऊपर ही हम्म। लोग गांव देहात से निकलते थे और अपनी परफॉर्मेंस देते थे। कुछ ट्रू। सक्सीड होते थे, कुछ नहीं सक्सीड होते थे, और बहुतों को हम्म। तो पता ही नहीं लगता था उनमें टैलेंट है या नहीं है, कितना है, और कोई एक्सपोजर ही नहीं मिलता था। अब ये सिचुएशन बहुत चेंज हुई है, जिसमें बेटर कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस आ गई है। पहले तो स्पोर्ट्स साइंस कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, उन दिनों में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसका कोई हम्म। एक्सपोजर नहीं था, ग्लोबल कॉम्पिटिशंस नहीं थे। तो अ, ये मीडिया इतना नहीं था, पैसा नहीं था। अभी तो स्पोर्ट्स में यू कैन टेक इट एज ए करियर, पहले ऐसा नहीं था। इट यूज्ड टू बी जस्ट स्पोर्ट्स दैट यू प्ले फॉर 3-4 years एंड जस्ट you come back to some job. Now sports is a full time job and career. You can choose it in any manner. There's a big difference. अभी जो इंडिया है वो अभी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को होस्ट करेगी। अभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एज अ कोच, आप पहले के एथलीट्स में और अभी के एथलीट्स में माइंडसेट का क्या आपको डिफरेंस लगता है कि पहले ज्यादा अच्छे थे एथलीट्स या अभी के ज्यादा अच्छे एथलीट्स हैं? See, पहले अच्छे, अब अच्छे, ये एक, मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ कि पहले की जो लाइफ थी और जो एक्सपोजर था वो डिफरेंट था। अभी जो लाइफ है, जो एक्सपोजर है, जो डिफिकल्टीज और फैसिलिटीज हैं, वो इनकम्पेरेबल है एक्चुअली। तो देयर फोर ये कहना पहले वाले ठीक थे और अभी ठीक नहीं है, तो देयर नो कंपैरिजन। मैंने पहले भी बताया, पहले वाले रॉ ग्रिट, डिटर्मिनेशन, विदाउट फैसिलिटीज, ब्रूटल स्ट्रेंथ पे ही अपना जो जिस स्पोर्ट्स में आता था प्रूव करता था। कुछ सक्सीड होते थे, कुछ नहीं होते थे, और इंटरनेशनल एक्सपोजर था नहीं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी सारी स्कीम चलाई हुई है स्पोर्ट्स की, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, टॉप स्कीम, इनमें मतलब गांव का बच्चा भी जो ऑलरेडी टैलेंटेड है वो भी, सबको एक्सपोजर है। संडेज ऑन साइकिल। तो अभी हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम पहले ही बहुत सारे इवेंट्स होल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स हम कर चुके हैं, एशियन गेम्स हम कर चुके हैं। तो इन सब से धीरे धीरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, स्पोर्ट्स कल्चर भी आती है कंट्री के अंदर। तो वो कल्चर अब अच्छी फैल चुकी है, और प्रेजेंट रिजीम के अंदर पिछले 14-15 साल से, तो आज, पहले भी मैंने बताया कि स्पोर्ट्स में हम अभी बहुत ऊंचे लेवल पे जाने जाते हैं। स्पोर्ट्स डेवलप कंट्री हम अपने आप को कहने के नज़दीक ही हैं, और वही कारण है, एक हमारी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट है, और हमारे पॉलिटिकल माइंडसेट में, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में, और पॉपुलेशन के माइंडसेट में शिफ्ट है टुवर्ड्स फिटनेस। और ये आज की नीड भी है। उसी का ही इल्जाम, मतलब नतीजा है कि जो हम ये अभी आगे के गेम्स हम ओलंपिक भी लाना चाह रहे हैं, उसके बाद वी आर बिडिंग फॉर दैट। तो दिस इज ऑनगोइंग थिंग। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी एथलीट्स को परफॉर्म करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपना हुनर दिखाने के लिए। हमने बेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया इज नॉन फॉर कंडक्टिंग बेस्ट इवेंट्स। दे आर वेरी hospitable to the entire world. Our hospitality is very well known all over.
सही है। विक्रम जी, आपने देश की सेवा इंडियन आर्मी में 40 साल तक की है। पर आपको जब रिटायरमेंट मिला उस समय तो सब लोग ये सोचते हैं कि चलो बहुत काम कर लिया, अभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आपने उस समय भी अपनी लाइफ में, यानी आप तो खैर स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हो, लेकिन आपने उस समय भी एक नया कैरियर आपने चुन लिया। कैरियर इन द सेंस कि एक सेवा करने का एक नया जरिया चुन लिया। आप वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे आए? आप अभी तो आप वेलनेस कोच हो, तो इसके बारे में जरा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में। मैडम, रिटायरमेंट खाली एंड ऑफ सर्विस है, विच इज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ. So the amount of experience you gain in such a long journey and experience of every kind. So after that, I don't think one can actually retire from life till you actually leave this world. So, and benevolence or you want to give back to society, this thought start coming to you as you cross 50s and when you complete your service. So I found this opportunity came my way as I was naturally inclined to fitness, nutrition, psychology. I've already studied, lifestyle discipline I already maintain. So this wellness comprises of only all these things. So this came natural to me actually. And as it came to me, I thought this is the best way to give back to society. Now, if anybody who becomes all right without medicines, what bigger service can you do to that person? With little guidance and correcting his food habits, changing his mindset, little bit of lifestyle. If you do all this body itself is a very beautiful hospital. All you have to do is give it correct food, correct sleep, correct rest, the water it needs. All these things cost nothing. Only thing is mindset change is needed. Anybody who follows it benefits. And biggest benefit is you yourself. So if you want to enjoy life, आप भगवान से कुछ मांगो, क्या मांगोगे? अच्छी सेहत, उसके बाद पैसा और फैमिली लाइफ. बट कहाँ से शुरू हुए? अच्छी सेहत से. अगर अच्छी सेहत है तो रेस्ट एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन. और अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, कोई आपका अच्छी कंपनी नहीं है, कोई मतलब कोई दिनचर्या नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो देन with that kind of life is comparable to any living being, not only humans. वेरी तो फिर कोई फर्क नहीं है लाइफ में. और एंजॉयमेंट अल्टीमेटली इज फिजिकल फिटनेस. आपकी असेट्स भी है, जो भी आपके पोजेशंस हैं उनको भी आप लंबे समय तक तभी एंजॉय कर सकते हो जब आप खुद हेल्दी हो. अभी आपके पास पैसा है, आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली, समाज को अपने कंफर्ट के लिए भी यू आर केपेबल ऑफ बाइंग इट. पर अगर उसमें बैठ के डायलिसिस सेंटर ही जाना है तो फिर उसका मतलब कोई मतलब नहीं है. तो इफ यू आर फिट, then you possess whatever you have, you will enjoy them ultimately. आपका सर्विंग माइंडसेट एंड सर्विंग लीडरशिप, इट इज ऑल अबाउट, आपका पहले से ही वही माइंडसेट और लीडरशिप रही है। अभी आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो सभी बड़े एजुकेटेड हैं. मैं तो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझता कि मैं किसी को कोई मैसेज दूं. मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूं कि कुछ अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे खुद आके पूछे हैं तुमने कैसे किया है, बजाय मुंह से ही किताब पढ़ के कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है. दैट यू रीड अ लॉट एंड टॉक अबाउट इट. मैं उतनी बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में की है और जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है. तो बड़ा सिंपल है. आई एम नॉट वेरी टैलेंटेड बट आई एम डिसिप्लिन्ड. तो माई फर्स्ट
advises the discipline beats talent anytime. It is the consistency. Respect the process, no shortcuts. And physical fitness and mental strength are key to success. Again, I come back to the same point that if you are physically fit, your mood will remain good. Even for shopping, you need fitness. If you're not fit, husband, wife, two kids, some will sit and do, some will say, no, let's sit down, बहुत देर हो गया और झगड़ा शुरू हो जाता है. But if you are fit, सुबह से शाम तक कहीं घूमो, कुछ भी करो, तो you will remain cheerful only when you are fit. An ultimate aim is to remain cheerful, peaceful in life. Build a legacy, not just, you know, keep narrating your achievements. It's not simple achievements which help you uh, build legacy. For that, you need more discipline. Serve something larger than self. मुझे पता नहीं लगता, मैं सुबह उठता हूँ 5 o'clock और शाम को 10-11 बजे तक एब्सोल्युटली आई एम एनर्जेटिक होल डे and I am loving it just because I follow certain routine. Have a good mentor in life. बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु वाले से दूर भागे. Then have a good people around you. Your average of 5 people around you. So if they are healthy, you will be healthy. If they are rich, you will be rich. If they talk good, you all will be talking good. So look that you are in a good company or not. That's all I can say. अच्छा सा मैसेज है आपका. आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है, वो सभी चीज आपकी आपके बारे में बताती है कि आप जिंदगी में कभी रुके नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, अचीव करते रहे. डिसिप्लिन, माइंडसेट, पर्पस, पैशन, ये सब चीजों आपने अपनी जिंदगी में उतारी. आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हम सब लोगों का. आपकी जो लाइफ जर्नी है वो बताती है कि कमांड जा सकती है लेकिन सर्विस और कोचिंग कभी भी खत्म नहीं होती. तो आप अपना कोई वन लाइनर कुछ सेंटेंस बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. जिंदगी को जियो, काटो मत. और उसके लिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे फिट एंड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट. करके दिखाओ. दैट्स ऑल. थैंक यू ब्रिगेडियम विक्रम जी फॉर शेयरिंग योर लाइफ जर्नी विद अस. और आपने अपना कीमती समय दिया, इतने अच्छे एक्सपीरियंस, मैसेजेस सब कुछ शेयर किए. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद, जय हिंद की सेना. थैंक यू ऑडियंस फॉर गिविंग अस योर पेशेंस लिसनिंग. Ideas, feedbacks, and comments are always welcome. Do like and subscribe. जय हिंद, जय हिंद की सेना.